आज देखते हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 3 इनाम। इसके लेखक है अरुण जी। तो बहुत ही कॉमेडी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। देखते हैं कौन सा इनाम मिलता है इन्हें और उस इनाम के एवज में इनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उससे कैसे जो है कॉमेडी होती है, ये देखेंगे हम यहाँ पे। तो क्या हुआ है देखिए, देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया। हमारी देसी कंपनी, इंडिया की ओन कंपनी ने क्या बनाया? रेफ्रिजरेटर। और उसकी प्रसिद्धि के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए समझो, विदेशी विज्ञापन अपनाया। देसी रेफ्रिजरेटर क्या अपना रहा है? विदेशी विज्ञापन अपना रहा है। भारत में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया, एक कंपटीशन रखा उसने, ओके, ताकि अपने कंपनी का प्रचार हो सके। इसके लिए सवाल था, अब वो कंपटीशन किसका? एक सवाल है, उसका एक जवाब देने का है, और अगर वो जवाब उस कंपनी के जवाब से मिल जाता है तो आपको रेफ्रिजरेटर मुफ्त में मिल जाएगा। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं? 7 बेनिफिट्स ऑफ परचेसिंग दिस रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर परचेज करने से 7 फायदे क्या हो सकते हैं। और 1 अप्रैल को फल निकलना था। फल निकलना था मतलब फ्रूट नहीं, रिजल्ट। फल का मतलब क्या है यहाँ पे? रिजल्ट निकलने वाला था। जिस या जिन प्रतियोगियों का, जिस मतलब एक के लिए बोला गया है, जिन मतलब अनेक वचन है, याद रखो। जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें, उसे एक वचन, उन्हें अनेक वचन आ सकता है, एक वचन माने अनेक वचन में, एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। जिसका आंसर कंपनी के आंसर से मिल जाएगा, उनको जो है रेफ्रिजरेटर जो है फ्री में मिलेगा। कंपटीशन है ये, ओके। भारत में धूम मच गई अब ऐसा कंपटीशन, और वो फ्री में रेफ्रिजरेटर मतलब तो धूम मच जाएगी ऑब्वियसली। फ्रिज रे महाराज, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। तो लेखक का विचार है कि इतने जवाब तो ज़रूर आए होंगे कि अगर उनकी रद्दी भी की करके अगर बेचेंगे तो एक रेफ्रिजरेटर की कीमत निकल जाएगी, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ऐसे मुफ्त में रेफ्रिजरेटर मिलना है मतलब बहुत सारे लोग लेटर्स भेजेंगे, बहुत सारे लोग जवाब भेजेंगे, करोड़ों से जवाब आएंगे, है ना। और उनकी रद्दी इतनी हो जाएगी कि उसको रद्दी को भी अगर बेच दिया जाए तो भी एक रेफ्रिजरेटर आराम से खरीदा जा सकता है। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहले वाली रात थी। अब अगले दिन लॉटरी निकलने वाली है, उसकी पहली की रात, ओके। हम सब बाहर छत पर लेटे थे, बाहर छत पे लेटे हैं, गर्मी के दिन होंगे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? अभी रेफ्रिजरेटर मिला नहीं है, अभी ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि उनका बेटा है लेखक का, और पूछता है, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी जवाब देती है, क्यों, रसोई घर में जगह कर लेंगे, किचन में क्या करेंगे, उसके लिए जगह बना लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरखास्त भी दे दी है? और बिजली के वहाँ पे इसको पावर सप्लाई ज़्यादा लगता है ना, तो वहाँ पे पहले एप्लीकेशन दिए क्या नहीं आपने? घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। तो मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन कर कर खबर दी हो। तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे कि तुम्हारे को खबर दी है किसी ने कि बाबा हाँ तुम्हारी लॉटरी लगी है, तुम्हारा जवाब मेल खा रहा है। मैं मुस्कुराकर बोला, ये बात बोला उसने कि तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। तो पत्नी कैसा जवाब देती है, मस्का लगा कर देखो क्या बोलती है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? तुम इतने अच्छे लेखक हो तो तुम्हारे अलावा कौन जीत सकता है ना। तारक मेहता में वो तारक है ना, वो भी अच्छा राइटर है,
तो वैसा कुछ सीन यहाँ पे आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों, लेकिन किसे मालूम मेरे उत्तर, मैं लेखक हूँ, अच्छा तो लिखता हूँ, लेकिन मेरे उत्तर और कंपनी के उत्तर मेल खाएंगे, मैच होंगे, ये काय के ऊपर से। अच्छा जी, लेकिन पत्नी कहती है अच्छा जी अब हमसे उड़ने लगे, उस दिन तो खुद ही कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम देगी। तुम ही तो बोल रहे थे ना कि कंपनी के पास कुछ उत्तर कुछ भी नहीं है, उनका जवाब कुछ भी नहीं है, बस वो क्या करेंगी, जिसका उत्तर सबसे अच्छा लगेगा उनको वो उसी को इनाम देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन भी हो जाएगा, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग से बचेंगे, और किसका इनाम सही है किसका मेल खा रहा है उसके लिए एक एक्सपर्ट रखना पड़ता था कंपनी को। अब वो भी रखने की ज़रूरत नहीं, जिसका आंसर सबसे अच्छा लगेगा उसको इनाम दे दिया तो एक्सपर्ट का खर्चा भी बच जाएगा। यहाँ पे वो तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। लेखक कहते हैं मैं तो ऐसे ही बोला था, दिमाग में एक लहर आई थी कि बाबा उनके कंपनी के पास कोई आंसर नहीं होगा, ऐसे ही जिसका भी आंसर सबसे अच्छा लगेगा उसको इनाम दीजिए, ऐसे मेरे दिमाग में एक लहर दौड़ी थी। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी, अमिता यानी उसकी लड़की है, पिताजी मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। और लड़का कहता है, लड़की का नाम है अमिता, लड़के का नाम है हेमंत, याद रखो, ओके। हेमंत ने कहा मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूंगा। ये जो है क्या करेगी, आइसक्रीम खाएगी अमिता, और हेमंत क्या करेगा, आइस क्यूब होते हैं ना, आइस क्यूब ट्रे होता है आइस क्यूब का, तो उसको बर्फ़ चूसना ज़्यादा पसंद है। तभी बगल की छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है। अब गर्मी के दिन है तो हो सकता है वहाँ पे गांव में वो सब लोग छत पे सो रहे हैं, तो बगल के छत से आवाज़ आती है, यह आइसक्रीम कौन बना रहा है रोज़ रोज़। क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, क्या रेस्टोरेंट खोल रहा है क्या, रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट की बात कर रहा है वो, रोज़ रोज़ जो आइसक्रीम बना रहे हो। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई और बोली, अमिता कौन, उसकी बेटी, हाँ। तो अमिता खिलखिलाकर बोली, उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया ताऊ जी, क्या बोली, उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया ताऊ जी ने कहा। सही आ रहा है क्या ये?